सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आजकल क्या हो गया कि पहले हिंदी मीडियम के विद्यार्थी विशेषकर पैराग्राफ शैली में लिखते थे। तो आजकल वो ज़माना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन 150 वर्ड में, 250 वर्ड में, 200 वर्ड में आ रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे प्री हो गया आपका, हाँ। उसके बाद में अलग-अलग कोचिंग के जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं, उनके पीछे भागेंगे। वो कचरा नहीं काम आने वाला है। मैं जब आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसे एथिक्स के लिए सफिशिएंट है, ये बुक सफिशिएंट है, तो ये सफिशिएंट है। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये वीडियो यूपीपीएससी वालों के लिए काफी यूजफुल और इंस्पायरिंग होने वाली है। मेरे साथ धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं। आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे कि यूपीपीएससी का जो मेंस को लेके हमेशा डर बना रहता है, चाहे उस आंसर राइटिंग की बात करें, उसमें एथिक्स ऐसे से किसी को दिक्कत हो रही है। कुल मिला के यूपीपीएससी के मेंस की प्रॉपर इसमें स्ट्रेटजी बताने वाले हैं धर्मेंद्र सर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, और आपके पहले इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू विकास। सर, यूपीपीएससी के मेंस के ऊपर कुछ स्ट्रेटजी हो जाए तगड़े तरीके से। बिल्कुल कोई भी मेंस हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपकी एक तो आंसर राइटिंग की कला कैसी है, और सेकंड थिंग होती है कि आपके शॉर्ट नोट्स कैसे हैं। जैसे आप मेंस के एग्जाम देने जा रहे हो, तो हर एक टॉपिक के आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, बार-बार उनको रिवीजन करते हो, तो लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपका इस बार 5वां मेंस था यूपीएससी का। बिल्कुल। आपको काफ़ी सर आंसर राइटिंग में तो कोई कहना ही नहीं आपका। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है आंसर राइटिंग को लेके? आपकी अपनी खुद की? बिल्कुल, मेरा ये रहता है कि एक तो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, उनको घर पे लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। एक वहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि थीम एनालिसिस करनी होती है। जैसे यूपीपीसीएस का प्री हुआ है अभी, रिसेंटली हुआ है। अब बच्चे तुरंत क्या जुड़ जाएँगे, मेंस में जुड़ जाएँगे। तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, यूपीपीसीएस मेंस के जो 4-5 साल के पेपर है, उनका क्वेश्चन उन्हें देखना चाहिए कि ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, एस्से में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एथिक्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें और लिखने का तरीका सीख जाएँ। जो अभी आपने लाइन बोली, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई थीम के ऊपर। सर, हाँ। थीम का एक जैसे आप ज्योग्राफी के बारे में बता दीजिए कि बिल्कुल। थीम का मतलब क्या? थीम का मतलब ये होता है जैसे कि ज्योग्राफी का आप हाँ, बता दीजिए। जैसे ज्योग्राफी का जो सिलेबस जीएस1 में लगभग यूपीसी जैसा सिलेबस है वहाँ हाँ। पे। तो आप वहाँ पे ये देखते हो कि फिजिकल ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कि क्या वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पूछ रहा है, क्या वो क्लाइमेट वाले मुद्दों को पूछ रहा है, या करंट से उसको जोड़ के देख रहा है। लगातार कुछ सालों में रिपीट बिल्कुल, कर करके। रिपीट करता है वो। जैसे आप एथिक्स की बात करोगे नॉर्मली, हुँ। तो एथिक्स में क्या होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट होते हैं। एक केस स्टडीज़ होती है, एक छोटा वाला पार्ट होता है। तो आपको ये देखना है किस टाइप के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। क्या वो एथिक्स की परिभाषाओं को लेकर आ रहे हैं? क्या वो करंट से जोड़ के आ रहे हैं? तो थीम्स पकड़नी पड़ेगी आपको। तो आपने करीब एथिक्स में आई थिंक कितना आपने टाइम दिया अपने आप एथिक्स पोर्शन को? देखो, इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के बच्चे अपनी इस बुक को जानते हैं, सब जानते हैं इसको। रेड रेड कलर की बुक बोलते हैं। हाँ। और एक्चुअल में ये बुक इसलिए लिखी कि जैसे मेरे यूपीएससी में 126 मार्क्स आए हैं, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इस किताब को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जैसे यूपीपीसीएस के बच्चे, तो इस किताब को ज़रूर देखना आप एक बार। इसमें क्या वो चीज़ें लिखी गई टू द पॉइंट, परिभाषा, एग्ज़ाम्पल और प्रैक्टिकल तरीका। तो इसमें सर एथिक्स का आपने ये यूपीपीएससी के लिए इनफ है? दोनों के लिए, यूपीएससी और और यूपीपीसीएस के लिए इनफ है। इवन है ना, यूपीपीसीएस के लास्ट ईयर के टॉपर ने भी इसको सजेस्ट किया है। बहुत सारे ऐसे टॉपर है जिनकी रैंक 20 के आसपास है ये। एक दीपक जी एसडीएम बने, उन्होंने अपने वीडियो में दीपक एसडीएम, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, और ये किताब पढ़ी, उन्होंने बताया कि टू द पॉइंट अच्छी किताब लिखी गई है। ओके सर, इसमें थोड़ा-सा मैं कट टू कट आपसे ये जानना चाहूँगा, इसके जो कीवर्ड्स होते हैं, हाँ। आपने कीवर्ड्स डायरेक्ट प्लेस किए हैं या फिर एक बिगिनर भी उसको समझ सकता है या फिर एडवांस वाला समझेगा इसे? इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने ये पूरी सीरीज यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखी है। अच्छा, तो वो हाँ, उसको यहाँ पे कंपाइल किया बिल्कुल मैं आपने आपको इसमें। गारंटी दे सकता हूँ कि कोई बच्चा एथिक्स किसी कोचिंग के चक्कर में पड़ के 1 महीना खराब करेगा, नहीं करना है। आप 5 दिन के अपने यूट्यूब चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लें, इस किताब का यूज़ करें, आपका कंप्लीट एथिक्स। ओके, इसे आई थिंक एथिक्स और आपका और ये जो निबंध ऐसे है, हाँ, ऐसे आपका, हाँ। इन दोनों ही बुक को आपने सिर्फ क्यों बनाया? और भी आपके पास बिल्कुल जीएस वाले भी थे? जैसे मैंने यूपीएससी में 5 मेंस लिखे हैं और मेरे 4 इंटरव्यू कॉल हुए हैं, और इन 2 पेपर ने मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स दिए। निबंध आपको और जानकर एथिक्स। ये आश्चर्य होगा कि यूपीएससी में मुझे 157 मार्क्स निबंध में मिले हैं। ओके। हाँ, तो वो मुझे अनुभव था, वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो चाहे यूपीपीसीएस के हो, चाहे यूपीएससी में, आप इन दोनों बुक्स को देख सकते हैं। प्रैक्टिकल लिखी गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमने प्रैक्टिकल लिखा है। क्योंकि एग्जाम में आप देखना, जो किताबें आप मार्केट में देखोगे, ज्यादातर उनमें वो एक अभाव रहेगा कि प्रैक्टिकलिटी का अभाव रहेगा। हाँ। व्यवहारिक नहीं होती कि बच्चा उसको कैसे यूज करेगा रियल एग्जाम में। जो आपके एग्जांपल्स होते हैं सर, हाँ। इसमें आपने एथिक्स में और ऐसे में हाँ, जो एग्जांपल आप दे रहे हो उसको प्रैक्टिकली आपने उसमें प्लेस कैसे किया यूज हुआ है। करना है वो सारा दिया गया है वो इसमें। सारी चीजें। इसमें इवन मेरे हैंड रिटन वो मॉडल आंसर भी लगे हैं, अच्छा, ताकि मॉडल बच्चा आंसर। देख के वो लिख सके। हाँ, थोड़ा सा यूपीपीसीएस में थोड़ा पैटर्न देख लेना कि वहाँ का पैटर्न कैसा है, 150 वर्ड में, या जैसे ऐसे की कोई ऐसे में चाहे क्वेश्चन जैसे 600 वर्ड में पूछे या 1000 वर्ड में पूछे, ऐसे की जो स्ट्रेटेजी होती है ना कि मुझे लिखना कैसे ऐसे ऐसे पैराग्राफ शैली में लिखना है, इंट्रो पार्ट में क्या रखना है, बॉडी पार्ट में क्या रखना है, वो सब जगह सेम होता है।
तो आप उसको स्ट्रेटेजी को समझ के आप लिख सकते हो। तो आपके ये निबंध के रिसोर्स क्या रहे हैं? आपके खुद के नोट्स रहे हैं या फिर हाँ। कुछ बुक लिस्ट आपने शामिल की थी, आपने पीवाईक्यू देखा है? क्या-क्या रिसोर्स रहे हैं आपके इसको बनाने के कंटेंट? नॉर्मली ये रहता है कि जो हम जीएस पढ़ते हैं, जी। जीएस से ही अपना सारा कंटेंट तैयार हो जाता है, निबंध के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने होते हैं। ओके। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इसमें हमने क्या रखा है, यूपीएससी के 7 साल के पीवाईक्यू के मॉडल आंसर डाल दिए हैं। तो ओके। इससे फायदा होता है कि कई बार यूपीपीसीएस में वहां से ये टॉपिक रिपीट हो सकते हैं या ओवरलैप टॉपिक हो काम गया। आ सकते हैं। हाँ, तो बच्चे का डायरेक्ट फायदा हो गया वहां से। ओके। और सर मेंस में आप एक आंसर राइटिंग के ऊपर डिटेल थोड़ा-सा बताएँ कि एक बिगिनर के लिए आंसर राइटिंग जब वो पहली बार मेंस की तैयारी कर रहा है, हाँ। उसके लिए कैसे करना है उसको? देखो क्या टाइमिंग कुछ होती है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आजकल क्या हो गया कि पहले हिंदी मीडियम के विद्यार्थी विशेषकर पैराग्राफ शैली में लिखते थे। तो आजकल वो जमाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 150 वर्ड में, 250 वर्ड में, 200 वर्ड में आ रहा है। तो यूपीपीसीएस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आंसर में डाइवर्सिटी कितनी है, आपके आंसर में इनोवेशन कितना है। जैसे शॉर्ट में हमें इंट्रो लिखना है 2-3 लाइन में, बॉडी पार्ट में ये ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसकी हेडिंग बनाओ और उसको टू दी पॉइंट लिखो, पैराग्राफ मत लिखो। आप उसको 1-2 लाइन में लिखो, एग्जांपल डाल दो या मेन हेडिंग देके एग्जांपल लिख के लिख दो और उसमें फ्लो चार्ट बनाओ। ज्योग्राफी का आ रहा है उसमें डायग्राम बनाओ, वर्ल्ड का मैप बनाओ, इंडिया का मैप बनाओ। एथिक्स आ रहा है तो आपको कैसे फ्लो चार्ट बनाने, इस किताब में 500 से ज्यादा डायग्राम बनाए हुए हैं, आपको अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा। ओके। हाँ। ऐसे में आप डायग्राम बनाते तो नंबर कटता है क्या? नहीं, ऐसे में डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, ऐसे पैराग्राफ शैली में लिखा जाता है। अच्छा, पैराग्राफ शैली में लिखा जाता है, उसमें हेडिंग नहीं देते हैं, पॉइंट नहीं देते हैं। हाँ। ऐसे में एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी एक कल्पना की उड़ान होती है, ऐसे लाइक स्टोरी होता है। तो स्टोरी को बांधने के लिए पैराग्राफ शैली अच्छी मानी जाती है, उसको फ्लो नहीं तोड़ना चाहिए हेडिंग देके या पॉइंट देके। ओके, कुछ मिस्टेक्स जो आपको लगता है आप इतने लंबे टाइम से सर आपने मेंस वगैरह दिया है, बहुत से एस्पिरेंट के टच में भी रहे हैं। हाँ। आप जब उन एस्पिरेंट से मिलते हैं तो अपने आंसर में क्या-क्या गलतियाँ करते हैं? कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो एस्पिरेंट करते हैं और वहाँ पे उनकी पेनल्टी मार्क्स और नंबर कट ये सारी चीज़ें होती हैं? कुछ ऐसी देखो, चीज़ें? एक तो कई बार गलतियां एस्पिरेंट करते हैं, टू दी पॉइंट नहीं लिखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया वो नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं जो वो जानते हैं। अच्छा। तो एक गलती तो ये नहीं करनी है। एक उसको बहुत ज्यादा बखान नहीं करना, डाइवर्सिटी रखनी है। बच्चों के आंसर में देखता हूँ कई बार डाइवर्सिटी नहीं होती। क्वेश्चन में मल्टीपल डायमेंशन आप कवर करोगे, उतने आपके अक्सर मार्क्स आएंगे, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में बहुत सारी बहुआयामी दृष्टिकोण पर आपको चीजों पर बात करनी पड़ेगी। तो आपके कोई भी एग्जामिनर होगा, आपके आंसर में ये देखना चाहेगा कि कितना इनोवेशन है, क्वेश्चन टू दी पॉइंट, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। तो इसमें ये कर सकते हैं। बच्चे एक गलती और करते हैं, आंसर लिखते नहीं है। आप मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? आप कितने घंटे लिखते हैं इस टाइम और पहले कितने लिखते थे? देखो, कितने घंटे? शुरू में जब हम लिखते हैं तो 3 घंटे का पेपर होता है, तो कभी-कभी 4 घंटे, 5 घंटे भी लगते हैं। प्रैक्टिस करते-करते वो 3 घंटे की अप्रोच आने लगती है। तो अभी आपकी प्रैक्टिस चलती है या फिर आप नहीं करते हैं? नहीं, आज मुझे लिखाओगे तो हो सकता है 6 घंटे लग जाए। अच्छा। बट मेरे पास टाइम होगा, 2 महीने होंगे तो मैं उसको सुधार कर लूँगा। जैसे इस बार रियल एग्ज़ाम में 3 घंटे में प्रॉपर हम आंसर अपने लिख रहे थे। ओके। हाँ। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। कोई अगर डाउट हो वो भी कमेंट करें। ये जो दोनों बुक है एसे और एथिक्स की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इसको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो बनाया गया है आपकी एथिक्स या एसे धर्मेंद्र सर के द्वारा ही प्रॉपर बनाई गई, उन्हीं की गाइडेंस में वो सारी चीजें कुल मिला के इन्हीं की ये चीज है जो इनका एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का। जितने भी इन्होंने सर ने करीब 5 मेंस इस बार अपीयर हो तो 5वां आपका था। पूरा इनका एक्सपीरियंस इसमें इन्होंने निचोड़ा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। मेंस के लिए एक बात ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे ना भागे। अपने हर एक टॉपिक के है ना शॉर्ट नोट्स बना ले, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, शॉर्ट नोट्स बना ले। आपने इंटरव्यू के टाइम में एक बात बोला था मेंस में कि कंटेंट नहीं इंटेंट। बिल्कुल, हाँ। वो क्यों बोला था आपने? ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे प्री हो गया आपका, हाँ। उसके बाद में अलग-अलग कोचिंग के जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं उनके पीछे भागेंगे, वो कचरा नहीं काम आने वाला है। मैं जब आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसे एथिक्स के लिए सफिशिएंट है, ये बुक सफिशिएंट है, तो ये सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुक पढ़नी, कोई भी बुक उठाओ आप, बट कोई एक भी उठा रहे हो उसको सफिशिएंट मानो। ओके। मतलब अलग-अलग मल्टीपल रिसोर्सेज के तो पीछे वो नहीं भागना है। इंटेंट की आप बात वो कर इंटेंट रहे की हैं। बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। मैं तो ये मानता हूँ हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लो अपने, उसमें डाटा डाल लो, एग्जांपल डाल लो, फ्लो चार्ट डाल लो, डायग्राम डाल लो। ये भी डिसाइड कर लो कि मुझे इंट्रो में ये डालना है, ये इंडेक्स डालनी है, रिपोर्ट डालनी है। पहले से प्रिपेयर रहो ना आप, और उसको जाके मेंस के एग्जाम में लिखो फिर। बहुत सही आप बोल रहे हैं हाँ। सर। सर लास्ट क्वेश्चन, मेंस जब होने वाला हो तो आपको करीब यही 2.5 से 3 महीना टाइम बचता है। तो जो पहली बार मेंस में अपीयर हो रहा है उसके लिए ये 3 महीने 2.5 महीने कैसे स्लॉट होने चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक तो टू दी पॉइंट अपने नोट्स बना लें। ओके। और साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर ले। चाहे तो कोई एक टेस्ट सीरीज 8-10 टेस्ट को ज्वाइन कर सकता है, वो जाके लिख सकते हैं ताकि उसका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन
और अप्लाई करें उनको आंसर राइटिंग में, प्लस टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो इस टाइम में नोट्स भी बनाना है या पहले बना लेना चाहिए? नहीं, नोट्स कोशिश तो पहले होनी चाहिए कि हाँ। बहुत पहले बन जानी चाहिए। जैसे आप इस बार एग्जाम दे रहे हो तो साल भर की तैयारी करते हैं हम, हाँ। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नोट्स प्रिपेयर नहीं होते नहीं हैं होते। तो उनके लिए Short मैं बोल रहा हूँ notes। कि शॉर्ट नोट्स बना लें। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बिल्कुल। अच्छा आपने वैल्यूएबल अपने थॉट्स रखे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। कोई अगर डाउट रह गया हो कमेंट करें। किसी टीचर टॉपर से कुछ जानना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो कवर कर लूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल इंस्पायरिंग वीडियो में। दोनों बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सर को भी विशेष दे सकते हैं, इस बार टॉप लिस्ट में देखना चाहते हैं सर को। और बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास। और ये जो किताबें हम बता रहे हैं, मतलब ये बहुत ही अनुभव से लिखी गई है। आप चाहो तो इलाहाबाद वगैरह में भी आपको ऑफलाइन मिल जाएगी, मुखर्जी में सब दुकानों पे ऑफलाइन है। देखा। ऑनलाइन के लिए आप लिंक आप बता रहे हो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो बिल्कुल आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे बना रहा तो बहुत अच्छा काम करेंगे मिलके। धन्यवाद।